हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। तो इसमें जैसे आप बता रहे थे कि मैकेनिज्म इसमें आता है, वैसे ज़्यादा मैकेनिज्म तो इंटर लेवल पर नहीं होता। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो 1-2 नंबर का यहाँ से एक प्रश्न बनता है, उसको आप देख लीजिए। ये जो आपको लिखा रखा है अल्कोहलों की निर्जलन विधि। अल्कोहलों की निर्जलन विधि, इसका मतलब है कि अल्कोहलों से निर्जलन का मतलब है डिहाइड्रेशन या अल्कोहल से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हम अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल जैसे जो हमारे उत्प्रेरक पदार्थ हैं उनके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है कि अल्कोहल में से एक जल का अणु निकल जाता है, जिसे हम निर्जलन कहते हैं। निर्जलन का मतलब जल का निकल जाना, तो वो हमारा निर्जलन कहलाता है। और ये अभिक्रिया जो है अल्कोहल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 ये लिखा है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अम्ल, ये है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल कहलाता है। और फास्फोरिक अम्ल अल्कोहल, और इसके साथ हम क्या लेंगे, निर्जल। निर्जल का मतलब हुआ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी के जिंक क्लोराइड या Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह सकते हैं, एल्यूमिना कह सकते हैं इसको आप। यहाँ मैंने लिखा भी है अल्कोहलों की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक अम्लों की उपस्थिति में कराने पर एल्कीन तथा जल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है अल्कोहल से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलना। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन या रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा मैकेनिज्म दिया है। ये हमारा मान लिया जाए अल्कोहल है। अल्कोहल की पहचान क्या होगी कि उसमें एक क्रियात्मक समूह एल्किल समूह के साथ OH जुड़ा होगा। OH का मतलब अल्कोहल समूह, हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं, जिसको कार्बनिक रसायन हम अल्कोहल नाम देंगे। तो हुआ क्या, यहाँ से हमारा OH हट जाएगा एक, और एक एस धनायन निकलेगा, तो ये हमारा हो गया H2O, ये बन गया। अब जो यहाँ पे C जहाँ पे जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जो हाइड्रोजन निकला है विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे कार्बन पर। तो जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा, और न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो तो हम उसे एल्कीन कहते हैं। तो अब कहने का मतलब ये हो गया, जब हम अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सांद्र फॉस्फोरिक एसिड और क्या लेते हैं इसके साथ, निर्जल जिंक क्लोराइड या Al2O3 के साथ गर्म करेंगे, तो अल्कोहल हमारा किस में बदल जाएगा, एल्कीन में। तो ये अभिक्रिया अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर जल तथा एल्कीन बनाना निर्जलीकरण कहलाता है। ये वाली परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है कि कितने टेम्परेचर पर हम अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करेंगे, ये आपने लिखा होगा। तो इसके लिए टेम्परेचर 443 केल्विन होना चाहिए। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको कितना देखेंगे, 273 इसमें से घटा देंगे, तो 273 इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 7।
यहाँ से 7 घट जाएगा, ये 0 हो जाएगा 7, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड करीब आ रहा है ये, 70 डिग्री सेल्सियस करीब आ जाएगा। तो 70 नहीं, 170 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको गर्म करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो हमारा अल्कोहल है वो एल्कीन में बदल जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है, हम कौन सा अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं अभिक्रिया में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है लिखा है मैंने एथेनॉल, बस इसको समझने के लिए हमने इसको थोड़ा चेंज करके लिखा है एथेनॉल, या हम इसको सामान्य नाम, इसका IUPAC नाम लिखा हुआ है एथेनॉल। अभी मैंने एथेनॉल पे भी कोई वीडियो नहीं बनाया है अल्कोहल में। तो एथेनॉल क्यों कहते हैं इसको, ये भी बता देते हैं। पहला कार्बन जो है, क्रियात्मक समूह की तरफ से कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे आप IUPAC नाम में जब हम लिखेंगे, तो क्रियात्मक समूह जहां OH लगा होगा उसकी तरफ से हम कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा OH इस कार्बन पे जुड़ा है, जो मैंने गोल कर दिया है OH। तो अब यहाँ पे ये पहला कार्बन हो गया, ये हमारा दूसरा कार्बन हो गया। तो 2 कार्बन के लिए शब्द मूल पर आप जाते हैं, जैसे वर्ड रूट कहते हैं, वो है एथ, एथ लिखेंगे। फिर क्या लिखना है, प्रीफिक्स, शब्द मूल के बाद आता है प्रीफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स, जिसमें आपको एक सूत्र लिखाया गया है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो इसमें प्रीफिक्स कुछ नहीं है, पूर्व लग्न कुछ नहीं है, ये OH जो है अपने आप में एक क्रियात्मक समूह है जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो अब जो है हमारा पूर्व लग्न है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो 2 कार्बन के लिए हमने शब्द मूल या वर्ड रूट कहा इसको एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमने इसमें लगाया एन, तो एथ प्लस एन एथेन। और क्रियात्मक समूह OH के लिए क्या आएगा, OH के लिए आता है ऑल, तो हम क्या लगाएंगे, एथ धन एन धन ऑल, ऑल हमारा सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न होगा, तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। और सामान्य नाम इसका क्या होता है, इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल भी इसको लिखा जाता है। एथेनॉल जिसको हम एथिल अल्कोहल, या जो हमारा एक हम कॉमर्शियली रूप में देखें तो जैसे शराब कहते हैं, वाइन कहते हैं, उसका मेन कंपोनेंट ये है। एथेनॉल सूत्र होता है C2H5OH। तो अब यहाँ C2H5OH को लिखने के तरीके बदल रखे हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे, वहाँ पर जो आपने लिखा है कॉपी में अपने, तो ये जो है 2 कार्बन है C2, 3H, इसको हम CH3 लिख सकते हैं, ये गोले के अंदर जो है CH3, और इसको हम लिख सकते हैं CH2, तो हम इसको CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। तो OH वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हमने OH निकालना है, OH निकला H2SO4 की उपस्थिति में, और यहाँ से हमारा S धनायन गायब हो गया, तो हमारा H2O का अणु एक निकल गया, ये लिखा है नीले पेन से। तो अब जैसे ही मैंने बताया था कि OH वाले कार्बन पर ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरे निकल जाते हैं। जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो जो ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर चला जाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा स्ट्रांग होती है। 11 में आपको पढ़ाया था ये। तो ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन साझिका इलेक्ट्रॉन युग्म जो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना है SN बंद, उसके इलेक्ट्रॉन को निकल के अलग हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जिसको हम दिखाएंगे प्लस से। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब वहाँ पर बढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ठीक उल्टा दिखा रखा है, हाइड्रोजन निकलेगा विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बिना इलेक्ट्रॉन के। इसमें कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो इलेक्ट्रॉन बैक हो जाएंगे इस कार्बन पर। तो जहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा होंगे वहाँ पर होगा ऋणावेश। जैसे ही इस कार्बन पर ऋणावेश और इस कार्बन पर प्लस आवेश आएगा, तो ये ऋणावेश यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देगा।
तो ये बदल जाएगा हमारा एल्कीन में। अब हमारा एथेनॉल को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर या 170 डिग्री पे हमने इसको गर्म किया सेल्सियस पर, तो हमारा बन गया C2H5OH है ये, जो इस किस में बदल गया, एथीन में। एथीन मतलब है C2H4 भी लिख सकते हैं इसको आप, या यहाँ पे लिखा गया CS2 डबल बॉन्ड CS2। अब इसी प्रकार से हमारा सेकेंडरी, ये हमारा जो है प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं? प्राथमिक अल्कोहल वे अल्कोहल होंगे जिनमें OH कार्बन, OH वाला कार्बन हुआ हमारा ये कार्बन अपने निकटवर्ती या अपने आसपास जितने भी उसके परमाणु जुड़े हैं, अगर उसमें से केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उसको हम कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। या ऐसे आप, ये जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारा OH है, यहाँ पे बन नहीं पा रहा है ठीक से, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। ये बनाया, इसके पीछे जो अगर हमारे निकटवर्ती कार्बन की बात करें तो यहाँ हमारा एक ही कार्बन होना चाहिए, जो मैंने लिखा ये कार्बन पीछे 1 कार्बन होना चाहिए। अगर हमारा ये OH वाला कार्बन है, ये कार्बन हमारा एक OH से जुड़ा है, अगर इस कार्बन पर निकट में इसके अगल बगल एक ही कार्बन जुड़ा हो, बाकी इस पर क्या जुड़े हैं, यहाँ पर जुड़े हैं हाइड्रोजन, ये CH2 है, ये है CH2। तो यहाँ हमारा जो है एक ही, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको समझाने में थोड़ा। यहाँ पर जो है हमारा कार्बन होगा, यहाँ पर केवल क्या होना चाहिए, एक OH, और यहाँ पर हमारे 2 H होने चाहिए, एक H इधर और एक H यहाँ पे। तो OH वाला कार्बन, ये गोला जो मैं बना रहा हूँ, इसको ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये OH वाला कार्बन यहाँ पे जो है हमारा पीछे एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, इसको हम कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं? द्वितीयक अल्कोहल की डेफिनेशन हो जाएगी कि हमारा OH वाला जो कार्बन है, ये कार्बन OH वाला है, इस कार्बन के बगल में अगर हम एक कार्बन और जोड़ देंगे ऊपर से, तो उसे हम क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल। ये जैसे यहाँ पर आ गया हमारा द्वितीयक अल्कोहल, तो द्वितीयक अल्कोहल को भी हमने 85% सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने और इसको गर्म किया। यहाँ देखेंगे आप, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, ये कार्बन हमारा OH वाला कार्बन है, इस OH वाले कार्बन पर जो मैंने गोल में बनाया है, इस पर 2 कार्बन लगे हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा घुमा के भी लिख रहा हूँ। यहाँ CS3 लिखा है, यहाँ H3C लिखा है। H3C का मतलब भी CS3 है, परंतु इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा जो इसका CS3 का C है वो इस C से जुड़ा है, इसलिए इसको CS3 न लिख करके मैंने लिख दिया H3C, ताकि ये C जो है हमारा इस C से अटैच हो। ये वाला C जो गोली में बना है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो इसको हम कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहल में हमारा, इसको नाम हमने ये IUPAC नाम रखा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका सामान्य नाम होगा। अब हम इसमें श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो हमारा OH जो है बीच वाले कार्बन पे है, लंबी कार्बन श्रृंखला चुनी गई है, तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, ऐसे बॉन्ड चल रहा हमारा, ये देखेंगे ये, फिर ऐसे चल रहा है बॉन्ड, L शेप में चल रहा है। तो ये हमारा पहला काउंट किया हमने, यहाँ किया एक कार्बन, बीच वाले में होगा हमारा 2 कार्बन और इसमें होगा हमारा तीसरा कार्बन। तो दूसरे कार्बन पर OH लगा है, तो हम लिखेंगे शब्दमूल लिखेंगे हम 3 कार्बन के लिए, तो प्रोप लिखा, और सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो हम इसके लिए प्राइमरी सफिक्स या हम उसके कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न एन हुआ, तो प्रोपेन बन गया। अब हमारा दूसरे कार्बन पर सेकेंडरी सफिक्स
या द्वितीयक अनुलग्न OH है तो OH के लिए हमने लिखना है ऑल। तो किस पर लगा है ऑल? दूसरे वाले कार्बन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल यहाँ पे बन गया है। प्रोपेन टू ऑल में से हम इसको 85% गर्म करेंगे तो इसमें से किसी एक बीटा कार्बन से H निकाल देंगे। तो यहाँ एक CH3 जो ऊपर दिया है इसमें से हमने एक H कम कर दिया और यहाँ से हमने एक OH ले लिया। ये OH हट जाएगा यहाँ से और यहाँ से एक H हट जाएगा तो H2 हो गया। तो यहाँ पे OH निकला है इस वाली बीच वाली C से तो यहाँ पे प्लस आवेश, तो ये हो जाएगा प्लस क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसमें से S धनायन निकला है, S धनायन निकलने से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब हम यहाँ गिनती करेंगे, एक कार्बन होगा ये, इधर गिनेंगे 2 कार्बन, इधर गिनेंगे 3 कार्बन। तो 3 कार्बन है तो अब 3 कार्बन की श्रृंखला हमने चुनी है, ये भी एल शेप में जाएगा, ऐसे चलेगी हमारी श्रृंखला। लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है, आप IUPAC नाम करते समय ध्यान देंगे। तो इसका नाम हो गया प्रोप-2इन। प्रोप का मतलब शब्दमूल प्राइमरी वर्ड हमारा 3 कार्बन का है तो प्रोप, और हमारा यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स है इन है, डबल बॉन्ड आया है तो इन होगा, इन की जगह तो प्रोप इन। अब कितने पर इन है? पहले कार्बन से ही इन है तो इसलिए मैंने लिखा है प्रोप 1 इन। इसमें दो चीज़ें ऑप्शन है, एक तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न नहीं है। द्वितीयक अनुलग्न का मतलब क्रियात्मक समूह नहीं होता एल्कीन में, और दूसरा इसमें कार्बन श्रृंखला में कहीं भी ऊपर नीचे कोई पूर्व लग्न या जिसको हम कार्बन चेन के अगल बगल जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उनको हम कहते हैं पूर्व लग्न या प्रीफिक्स, वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ शब्दमूल और प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल हुआ है। तो शब्दमूल हो गया 3 कार्बन का प्रोप और प्राइमरी सफिक्स है डबल बॉन्ड, उसके लिए इन। तो हम इसको प्रोपीन भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन की जगह, क्योंकि 1 पे ही इन है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपीन। आप इसको प्रोपीन भी लिख सकते हैं। ये अब इसी प्रकार से हमारे तृतीयक अल्कोहल है, ये मैंने HCS3 है, ये वाला C जो है हमारा 3C से अटैच है। ये देख सकते हैं हम, OH वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से निकटवर्ती। एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है और तीसरा कार्बन ये है, तो इसको हम कहेंगे तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल को हम लिखते हैं टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ तो यहाँ पर आप 3 डिग्री लिखेंगे इसको, 3 डिग्री अल्कोहल इसका मतलब है तृतीयक अल्कोहल। और ऊपर लिखेंगे आप सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये जो है 2 डिग्री अल्कोहल लिखोगे इसको। प्रोपेन टू ऑल 2 डिग्री का मतलब द्वितीयक, और ये है हमारा प्राथमिक अल्कोहल। तो सभी अल्कोहल चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक अल्कोहल, निर्जलन पर क्या देती हैं? एल्कीन। तो अब OH और इस वाले CH3 से एक H निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा CH2। H बिना इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेगा तो यहाँ पे माइनस आवेश। बीच वाले कार्बन से OH निकलता है तो यहाँ पर बिना इलेक्ट्रॉन के कार्बन रहेगा तो इस पर आएगा प्लस आवेश। तो प्लस आवेश की जगह पे क्या होगा? इस पर इसके इस प्लस आवेश को ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के पूरा कर लेगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखेंगे सीधे सीधे हम वो कर लें, लंबी कार्बन श्रृंखला, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, सीधे सीधे जाएंगे आप। तो अब सीधे ऐसे आए आप 1 2 3 कार्बन, अब ऐसे भी जा सकते थे आप 1 2 3 एल शेप में, परंतु क्या होगा कि यहाँ जहाँ पे हम सीधे जा रहे हैं उसको हम पहले वरीयता देते हैं।
तो हम सीधे सीधे 1 2 3 नीचे की तरफ को आएंगे और एक वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ। तो डबल बॉन्ड की तरफ से हमने कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया है। डबल बॉन्ड को हम 1 दे रहे हैं, उसके बाद बीच वाला कार्बन 2 और नीचे वाला 3। तो जब हमारी श्रृंखला बराबर हो दोनों ओर एल शेप में और सीधे, तो हम सीधे रास्ते में जाएंगे टेढ़े रास्ते के बजाय। तो ये होगा हमारा। अब यहाँ पे देखें, जब हम सीधे जा रहे हैं तो हमारा एक CH3 बच रहा है, हम उसको गिन नहीं पा रहे हैं। और जब हम एल शेप में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो भी हमारा ये वाला CH3 छूटेगा। तो छूटेगा हमारा दूसरे कार्बन पर ही CH3। तो अब इसका नाम यहाँ पे लिखना मैं शायद भूल गया हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम हो जाएगा, पहले हमने 3 कार्बन गिने तो नाम होगा प्रोप, शब्दमूल है प्रोप, और शब्दमूल का मतलब वर्ड रूट, और प्राइमरी सफिक्स मतलब है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन। तो प्रोप 1 इन, या सीधे प्रोपीन भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन या प्रोपीन। एन नहीं लिखेंगे। एन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि प्राथमिक अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। इसका ध्यान देना है। अब जो हमारा CH3 एक तरफ छूट रहा है, इसको हम कहेंगे पूर्व लग्न, प्रीफिक्स कहते हैं इसको। तो प्रीफिक्स हमारा होगा 2 मेथिल। तो आप इसको लिखेंगे सबसे पहले, फॉर्मूला जो आपको बता रखा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। चार चीज़ें हैं जो क्रमवाइज क्रमशः लिखी जाती हैं। तो इसका आपने यूज़ करना है किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते समय। प्रीफिक्स का मतलब पूर्व लग्न, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल। प्रीफिक्स में हमारा एक CH3 छूट रहा है कहीं भी गिनती करने में, तो अब कहाँ पे छूट रहा है? वो दूसरे वाले कार्बन पे छूट रहा है, तो हम इसके पहले लिखेंगे प्रीफिक्स को 2 मेथिल। अब यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इससे, तो 2 के बाद एक डैश लगता है, उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में, IUPAC की भाषा में हाइफन कहते हैं। तो वो लगाना है, हाइफन लगा के 2 डैश मेथिल फिर डैश प्रोप 1 या प्रोपीन होगा इसका सही नाम। अब एल्कोहलों में निर्जलन का घटता क्रम है ये, मतलब कौन सी एल्कोहल तुरंत हमें एल्कीन दे सकती है? तो वो है तृतीयक एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होंगी। ये देखिए 20% H3PO4, और सबसे कम टेम्परेचर 358 डिग्री पर ही ये जो है एल्कीन में बदल जा रही है। बनने वाली एल्कीन का नाम था 2 मेथिल प्रोप 1 या प्रोपीन। और जो हमारा द्वितीयक एल्कोहल है, ये थोड़ा देर में एल्कीन बना रहा है, और इसमें टेम्परेचर बढ़ के लग रहा है, 440 केल्विन पे दे रहा है ये। 440 केल्विन 358 से बढ़ गया है, तो ये कम क्रियाशील है। प्राथमिक एल्कोहल उससे भी कम क्रियाशील है, 443 केल्विन टेम्परेचर है, ताप ज़्यादा है, तो ये भी हमारा एल्कीन देंगी, एथीन देती हैं, तो ये सबसे कम क्रियाशील होंगी। तो इस तरीके से हम एल्कोहलों की निर्जलता का क्रम लिख सकते हैं कि तृतीयक एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील, द्वितीयक एल्कोहल उससे कम क्रियाशील, और प्राथमिक एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील। जो कम क्रियाशील है उसका मतलब है कि उसको एल्कीन में बदलने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है वो जल्दी से एल्कीन देंगी, और उसमें हमें कम मेहनत पड़ेगी, कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने रीज़न दिया है कि तृतीयक अल्कोहल क्यों जो है एल्कीन प्रदान करती हैं जल्दी। तो यहाँ पे देखेंगे, तृतीयक कार्बोकैटायन सर्वाधिक स्थायी होते हैं, द्वितीयक तथा प्राथमिक सबसे कम स्थायी होते हैं। यानी कि तृतीयक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब है जब हम टर्शरी कार्बोकैटायन कहते हैं इसको, जैसे हमारा OH से, अगर हमारा ये हमारा तृतीयक अल्कोहल है, इसमें से हमारा ये OH निकलता है, ये वाला OH, तो जो हमारा कार्बन है इस पर एक प्लस आवेश आ जाता है। तो जब किसी कार्बन पर प्लस आवेश आ जाता है तो उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म वहाँ से निकल जाता है, तो उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम इस जगह पे OH निकलेगा तो हमारा ये C+ बनेगा, और इसमें 3 CH3 जुड़े होंगे, तो तृतीय कहलाएगा भी, आगे ये आएगा।
इसी प्रकार से द्वितीयक कार्बोकैटायन बनेगा जब OH निकल जाएगा उसमें से, द्वितीयक अल्कोहल में से, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया इधर, यहाँ पे दिया है, ये OH निकालेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, द्वितीय कार्बोकैटायन, ये OH निकालेंगे यहाँ पर तो ये हमारा प्राथमिक कार्बोकैटायन बनेगा। तृतीय कार्बोकैटायन आसानी से बनते हैं और तृतीयक अल्कोहल का निर्जलन अधिक आसानी से होता है, ये भी लिखा है। अब जो मैकेनिज्म की बात आती है, जो छोटा मोटा एक मैकेनिज्म आता है, वैसे इंटर लेवल पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, परंतु अब जो एक मैकेनिज्म आएगा 2 नंबर का आता है, ये पूछा जाता है आपसे, अल्कोहल की निर्जलन की क्रिया विधि को समझाइए आएगा, तो ये 2 नंबर का सवाल होगा। और इसमें जो है समीकरण ये दे देगा, पहले हमें ये वाली समीकरण देगा, कौन सी वाली, ये वाली जो 1 नंबर पे लिखी है समीकरण, ये लिखा होगा C2H5OH, एरो 443 केल्विन, इसके ऊपर H2SO4 और यहाँ बना देगा एरो करके CS2 डबल बॉन्ड CS2 और लिख देगा कि इसकी निर्जलन की क्रिया विधि समझाइए। तो फिर आपने इसको यहाँ से समझाना है, इसमें लिखना है आपने अल्कोहल से एल्कीन बनना निर्जलन है और यह 3 चरण में या 3 स्टेप में पूरा होता है। कैसे बनती है एल्कीन, तो ये स्टेप 1 मैंने आपको लिखा रखा है, ये तो हमारा ये C2H5OH है। पहली बात तो ये है कि ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल लिखा देखो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, C2H5OH को इस तरीके से लिख देना है। पहले हम सर्वप्रथम 2 कार्बन लिखते हैं, 2 कार्बन के बाद पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ये हमारा CH3 हो गया। दूसरे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारा CH2 हो गया, ये हमारा OH हो गया। OH जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से हमारे ऑक्सीजन पे जो है हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर में है, 2 एक नीचे के पेयर में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये C2H5OH है। पहले स्टेप में हमने लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है प्रोटोनित अल्कोहल। तो जो हमारा एस्थेनाइन है, अल्कोहल से जो हमने अम्ल लिया है, हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं या फास्फोरिक अम्ल ले रहे हैं, उसमें से हमें अम्ल क्या देगा, एक एस्थेनाइन देगा। वो एस्थेनाइन क्या करेगा, सीधे ही एल्कीन नहीं बनाएगा, वो एसिड से निकला हुआ प्रोटॉन या एस्थेनाइन अल्कोहल के साथ जुड़ेगा। अल्कोहल यहाँ पर एक नाभिक राइबी टाइप का समझ लीजिए इसको, और यहाँ पे जो हमारा एस्थेनाइन होगा, एसिड का एस्थेनाइन, ये OH समूह के साथ जुड़ेगा, तो हमारी एक प्रोटोनित अल्कोहल बन जाएगी। यहाँ पर ये एस्थेनाइन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। एस्थेनाइन का मतलब है कि उसका जो 1s ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं है। तो जब ये OH के पास जाएगा तो OH क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको प्रदान करेगा। ये एरो बना रखा है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन युग्म एस्थेनाइन के 1s ऑर्बिटल के साथ या 1s कक्षक के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे OH जो है हमारा जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया, ये ऊपर की तरफ जुड़ गया, एक H आ गया, सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है ये। तो अब ये OH बन गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन युग्म H के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन युग्म खत्म हो जाएंगे। खत्म होंगे तो यहाँ ऑक्सीजन पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन उसके समाप्त हो गए ऑक्सीजन के, तो एक प्लस आवेश आ गया। अब इस प्रोटोनित कार्बोकैटायन को, इसको आपने सेकंड चरण में उतारना है। ये जो पूरा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये वाला स्टेप हमारा जो पहला है, इसका नाम है प्रोटोनित अल्कोहल या एथिल ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन से है, तो यहाँ आयन का मतलब है, इस पर एक धनावेश आ गया है, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन युग्म एस्थेनाइन के साथ जुड़ने के कारण खत्म हो गया, तो वहाँ पे प्लस आवेश आ गया, तो इसको हम ऑक्सोनियम आयन कहेंगे। ये ऑक्सोनियम आयन हम आगे ले जाएंगे चरण 2 में, स्टेप 2 में आ जाएंगे हम, इसको उतारेंगे पूरा ज्यों का त्यों। यहाँ उतारा हमने, और यहाँ पे हमने लिखना है कार्बोकैटायन का बनना। ये कार्बोकैटायन का बनना दूसरा चरण। इन चरणों को आप ध्यान से देख लीजिए। स्टेप पहले चरण में लिखना है प्रोटोनित अल्कोहल बनना, और उसमें आपने जो एसिड से हमें एस्थेनाइन मिला, वो एस्थेनाइन बहुत तेजी से क्या करेगा, OH के साथ जुड़ जाएगा।
OH की पूरी संरचना हम कैसे बनाते हैं ये आपको समझाया अभी। ये एस धनायन हमारा यहाँ जुड़ने के बाद ये बन गया हमारा ऑक्सोनियम आइन। एस धनायन जैसे जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन का खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लस आवेश आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये हमारा ऑक्सोनियम आयन हम सेकंड चरण में ले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि पहले दूसरे चरण में बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब है कार्बन पर प्लस आवेश आ जाएगा। तो जब हमारा कार्बोकैटायन पे OH2 जुड़ जाएगा, एस धनाइन जुड़ने के बाद जो हमारा OH था वो हो गया है OH2। पहले था ये OH, अब इसमें एसिड का एक एस धनाइन जुड़ा तो ये OH2 हो गया है। एक प्लस आवेश यहाँ पे आ गया है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। अब ये जो हरी लाइन से मैंने बॉन्ड दिखा रखा है, इसका मतलब है कि जब किसी कार्बन के साथ H2O पूरा जुड़ जाता है तो अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब होता है बहुत देर के लिए उत्पाद नहीं बनेगा। अनस्टेबल कहते हैं इसको इंग्लिश में, अनस्टेबल होगा ये। अनस्टेबल का मतलब जो स्थिर ना हो, बहुत देर तक न टिके। तो ये धीरे धीरे H2O हमारा यहाँ से हट जाएगा। ये निकल गया H2O, ये गोली के अंदर जो H2O बन रहा है ये निकल गया। तो अब जैसे H2O निकला तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। इसका मतलब है कि कार्बन से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण जो यहाँ हरे रंग से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन वापस ले लेता है, खींच लेता है। तो ऑक्सीजन की फिर से 2 पेयर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। 2 पेयर का मतलब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, एक ये है एक ये है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके वापस आएंगे तो ये धनावेश इसका खत्म हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल अणु हमारा H2O का मिल जाएगा। इसको हम कहेंगे जल का उदासीन अणु। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन से तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आवेश। तो जब किसी कार्बन पर प्लस आवेश आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। अर्थात कार्बन पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। 1 पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा प्राथमिक कार्बोकैटायन, इसको आप लिख सकते हैं CH3 CH2 प्लस, ये C2H5 प्लस लिख सकते हैं इसको आप शॉर्ट में। 2 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक लिखते हैं तीन तरीके हो गए, CH3 CH2 प्लस लिख सकते हैं और CH3 CH2 के ऊपर क्या लिखेंगे प्लस। इसका मतलब CH2 पर इलेक्ट्रॉन की कमी। या हम इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर प्लस। और या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो ये हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, बन गया स्टेप 2 में, चरण 2 में। इस कार्बोकैटायन को आपने सीधे उतारना है स्टेप 3 में, कुछ नहीं करना है, स्टेप वाइज आगे को काम करते जाना है। पहले का उत्पाद दूसरे चरण के अभिकारक में और दूसरे चरण का उत्पाद तीसरे चरण के अभिकारक में, सीधे सीधे उतारते रहना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। अब ये वाला जो है उत्पाद यहाँ से यहाँ उतार दिया और चरण 3 में लिखेंगे प्रोटॉन का निष्कासन है। और प्रोटॉन का निष्कासन का मतलब होता है एस धनाइन का निकलना। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हम एस धनाइन को हमेशा प्रोटॉन भी पुकारते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एथिलीनियम आयन बना है प्राथमिक कार्बोकैटायन, उसको हम चरण 3 में उतारते हैं। अब इसमें से हमने क्या किया, इसके बगल वाले जो CH3 था उसमें से एक एस धनाइन हमने निकाल लिया, ये हरे रंग से दिखा रखा है। और ये जो दूसरा हरा रंग नीचे को दिखा रखा है, इसका मतलब है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ। तो जब यहाँ पर ये आ जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या होगा यहाँ पर, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, हाइड्रोजन तो बिना इलेक्ट्रॉन के निकलेगा क्योंकि कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है इलेक्ट्रॉन खींचने के उसमें कार्बन हाइड्रोजन के सापेक्ष। तो इलेक्ट्रॉन जो है सीधे कार्बन पर आता है। ये इलेक्ट्रॉन आगे शेयर हो जाता है क्योंकि इस कार्बन में बगल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बन जाता है। ये हमारा नया बॉन्ड बना जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये बन गया है एल्कीन, ये बन गया एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम इसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एस धनाइन बाहर निकल गया, इसको हम कहेंगे H+ आयन। तो ये बी प्रोटोन हनन या
प्रोटॉन का निष्कासन कहलाता है। इस प्रकार से एल्कीन बन जाती हैं। अल्कोहलों के ऑक्सीकरण, अब ये हमारी जो अन्य अभिक्रियाएं हैं मैंने ये लिख दी हैं। तो लैपटॉप का चार्जर अभी ख़त्म हो रहा है, इसके बाद मैं और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू, शायद आपको समझ में आ जाएगा।